एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अधिराज की इस ईयर की स्टेशनरी मैंने अभी तक सेटल डाउन नहीं करी है। आज प्लान किया है कि सारी की सारी स्टेशनरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके कैबिनेट में रखूँगी। तो बेड क्लियर कर लिया है क्योंकि इसी जगह पे मुझे ऑर्गेनाइज करते हुए सारा सामान रखना पड़ेगा। ये है वो कैबिनेट जिसमें मुझे उसकी सारी स्टेशनरी अच्छे से अरेंज करके रखनी है। तो लास्ट ईयर मैंने ये सिस्टम बनाया था। 4 बॉक्सेस बनाए थे जिसमें चीज़ों को सेग्रीगेट करके अलग अलग कैटेगरीज में मैंने रखा था। एंड दिस सिस्टम वर्क वेरी वेल फॉर द होल ईयर। कई बार ऐसा हुआ कि अधिराज के लास्ट मोमेंट पर भी मुझे प्रोजेक्ट रेडी करने पड़े, तब मुझे इस सिस्टम की इम्पोर्टेंस का पता चला। इस ईयर भी अपने बनाए गए इस सिस्टम को मैं बिल्कुल चेंज नहीं करूँगी। हाँ, इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स लाना चाहती हूँ तो वो मैं करूँगी। वैसे करो। मार्केट चलेगा कि नहीं चलेगा? चलो चलो मार्केट चलो, छोटे काका मार्केट चलो। बैग लेकर आएंगे, बॉटल लेकर आएंगे, और कल आएंगे लंच बॉक्स। चल देखो कलर नहीं मिलेंगे, हट गंदा बच्चा है। ऐसा देखने में लगता है कि हाउसवाइफ्स घर पे क्या काम करती होंगी। पूरा दिन तो इनके पास फ्री होता है, फिर भी इनके काम नहीं होते, फिर भी ये अपडेटेड नहीं रहती। पर सारा दिन के छोटे छोटे काम और सबकी केयर इतनी हो जाती है कि अपने पर्सनल काम के लिए टाइम ही नहीं बचता। फैमिली के हर बंदे का मूड, उनकी नीड, उनके स्केड्यूल्स, सब चीज़ों को देखकर चलना पड़ता है। स्पेशली ओजू घर पे होना तो ना आप मेकअप से रिलेटेड काम कर सकते हो, ना ही स्टेशनरी से रिलेटेड। अगर उसके सामने रहते मैं मेकअप और स्टेशनरी का काम स्टार्ट भी कर दूं तो बस मैं ओजू को संभालती रह जाऊंगी कि कोई वो चीज़ ख़राब ना कर दे। मेरा काम एंडलेस हो जाएगा और कोई ना कोई चीज़ ख़राब ज़रूर हो जाएगी। आशु और ओजू का प्लान है आज नानी के घर स्टे करने का, तो मेरे पास आज का पूरा दिन होगा और शायद कल का आधा दिन भी होगा अपना काम फिनिश करने के लिए जो मैंने आज के लिए प्लान किया है, अधिराज की स्टेशनरी ऑर्गेनाइज करने का। ओजू रेडी हो चुका है और शायद ये लोग निकलने वाले हैं नानी घर के लिए, तो मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अधिराज को अपने साथ बिठाया है कि जब तक मैं ऑर्गेनाइज करूँगी वो यहाँ पे एक वर्कशीट सॉल्व करेगा और मुझे रीडिंग करके दिखाएगा। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई भी काम मुझे पर्सनली लगता है क्योंकि ये काम कहीं ना कहीं मुझे असिस्ट करता है, मुझे प्रोडक्टिव बनाता है। एक दिन चूज़ करके किसी एरिया को थोड़ा टाइम देने से मेरा कितना टाइम सेव होता है। कभी किसी कारपेंटर को ऑब्जर्व किया है, सुबह अपने काम स्टार्ट करने से पहले वो 1 घंटा लगाकर अपने टूल्स शार्प करते हैं ताकि पूरे दिन में उनका लगने वाला टाइम आधा हो जाए और उनका काम ज़्यादा से ज़्यादा निपट पाए। बस सेम सिचुएशन हमारी है। थोड़ा टाइम हम किसी एरिया को ऑर्गेनाइज करने में लगा दें तो कितना टाइम अपने लिए सेव कर सकते हैं। लेडीज़ को कई जगह पे पैरेलल वर्किंग करनी पड़ती है, तो मैं भी यहाँ यही काम कर रही हूँ। सारा सामान मैंने शेल्फ से निकाल कर बेड पर रख दिया है। अब बस इसकी धीरे धीरे बैठकर सॉर्टिंग कर लूँगी, साथ साथ में बेटे को भी देखती रहूँगी। आराम से बैठकर एक एक चीज़ सॉर्ट आउट करके देखूँगी कि मुझे कौन सी चीज़ फ्यूचर के लिए रखनी है और कौन सी नहीं, कौन सी चीज़ मुझे डोनेट करनी है, कौन सी ओजू के लिए रखनी है और कौन सी डिस्कार्ड करनी है। ये कुछ स्टोरी बुक्स हैं, है तो ये ग्रेड 1, 2, 3 और 4 की, पर इसमें से बहुत सारी स्टोरीज़ अभी हमने रीड नहीं करी हुई थी, तो इन्हें तो अभी मैं रख लूँगी और कोशिश करूँगी इस ईयर हम सारा इसे रीड कर लें क्योंकि मैं अधिराज को रीडिंग की हैबिट डालना चाहती हूँ। तो एज अ स्टार्टअप ये बुक्स मेरे काम आएंगी और लेटर ऑन मैं इसे आशु को हैंड ओवर कर दूँगी ओजू के लिए। और मेरे पास कुछ ये वर्क बुक्स हैं जो अभी अनफिल्ड हैं, मेरे पास पड़ी हुई हैं पर छोटे ग्रेड्स की हैं। फ़न लर्निंग के लिए अच्छा सोर्स है। बच्चे को अपने से छोटे लेवल का वर्क करने के लिए देंगे ना तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, रिवीजन होती है वो अलग। और मैं उसे ये तब दूंगी जब मुझे फील होगा कि वो टीवी में या मोबाइल में ज़्यादा इंगेज है। आई एम श्योर इस वर्कशीट को फिल करने के लिए उसे मेरी नीड तो नहीं होगी, पर ये एक अच्छा सोर्स है उसे कहीं ना कहीं इंगेज करने का। और मेरे पास ये वर्कशीट्स इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स की अवेलेबल हैं। ये कुछ ऐसी ओल्ड नोटबुक्स हैं जो आधे से ज़्यादा अनफिल्ड हैं। इन नोटबुक्स में से पेजेस टेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं, इनको मैं एज सच ही यूज़ करूँगी।
पर मैंने सोचा है कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग रफ नोटबुक्स रखूं ताकि उसमें कंटिन्यूटी बनी रहे, बच्चे को भी पता हो और मुझे भी कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या रिवाइज़ किया था। और कुछ ऐसी नोटबुक्स हैं जिनमें मैक्सिमम पेजेस फिल्ड हैं, बस थोड़े ही पेजेस उनमें खाली थे, तो मैंने सोचा कि इनको तो बाहर निकाल ही लिया जाए क्योंकि इतना लोड तो मैं अपने पास नहीं रख सकती। धीराज को पढ़ाते पढ़ाते मैंने सारी सॉर्टिंग कर ली। चलिए, उसके बचपन के बनाए हुए कुछ ऐसी ड्राइंग्स हैं जो मेरा फेंकने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो मैंने क्या करा हुआ है, इनको एक अलग प्लेस दे दिया है। इसी फोल्डर में ही उसकी सारी की सारी पुरानी बचपन की ड्राइंग्स हैं जो वो बनाया करता था। मैं हमेशा उसको ना कलर्स सामने ही प्लेस करके देती थी, अपने हिसाब से वो कलर्स उठाता था, पेपर उठाता था, उसको फ्री हैंड कार्टून वाली डिज़ाइन करने का ना, कार्टून वाली ड्राइंग करने का बहुत इंटरेस्ट था और वो करता ही रहता था। तो बस ये सब वही ड्राइंग्स हैं। ये है बेटे का प्रोजेक्ट जो हॉलीडेज़ होमवर्क था। सोचा है कि इसको डिस्कार्ड करने से पहले इसकी फाइल तो मैं रख ही लूँगी क्योंकि ये बहुत सुंदर डेकोरेट करी हुई है और ये फोल्डर में रख लूँगी, बहुत सुंदर से डेकोरेट हुआ है। और ये भी पेपर मैं यहाँ से निकालूंगी और इसको, ये है सारा डिस्कार्डेड सामान जो मैं अभी डिस्कार्ड करने वाली हूँ। चलिए कैबिनेट को अच्छे से एक बार क्लीन कर लेते हैं और फिर वापस सामान को सेट करते हैं। यहाँ पे वो वाली सारी बुक्स रखी हैं मैंने, जो मैंने सोचा था कि इसको खाली टाइम में दिया करूँगी। कुछ वर्कशीट्स हैं जिसे वो फिल कर सकता है और कुछ स्टोरीज हैं जिसे वो पढ़ सकता है और अपनी रीडिंग इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो इस बार मैं इस बॉक्स को और भी भरना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसको रीडिंग की हैबिट लगे। तो रोज़ हाफ एन आवर की रीडिंग मैंने सोच रखी है कि मैं उसको करवाऊंगी। होपफुली जो मैं कर रही हूँ, करना चाहती हूँ, मैं कर पाऊँ। तो देखते हैं क्या होता है। के अलावा ये अनफिल्ड वर्कशीट्स भी मैं इधर ही प्लेस कर रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि ये भी मुझे फिल करवानी है। यहाँ लास्ट में एक स्पेस है जिसे मैं अपने काम के लिए यूज़ करती हूँ, तो यहीं मैं रख रही हूँ अपने ज़रूरी फोल्डर्स जिसमें कि इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं। यहाँ पे ही मैंने रखा हुआ है बेटे का वो जो ये इसने ड्राइंग्स बना के रखी हुई है, इधर ही प्लेस कर रही हूँ। एक्चुअली ये अब उसके मन नीड की तो नहीं है, ये तो मेरी नॉस्टैल्जिक थिंग्स हैं जो मैं देखकर उसे याद करती हूँ कि वो पुराना धीराज कैसा था। तो ये तो मेरे काम की चीज़ हुई ना, तो इसलिए मैंने ही प्लेस की हुई है। और इसके अलावा ये मेरी स्क्रैप बुक्स हैं जिसमें मैं पुरानी कटिंग्स को पेस्ट करती हूँ। और ये मेरी कुछ ओल्ड डायरीज हैं जो मैं यहाँ पे ही रख रही हूँ। अब ये हुआ मेरे यूटिलिटी का एरिया। यहाँ इस तरीके से प्लेस कर दूंगी मैं डबल टेप की हेल्प से। जब भी कोई उसका स्कूल से कुछ भी आता है, सर्कुलर वगैरह, फीस स्लिप वगैरह, तो मैं इसके अंदर प्लेस कर दूंगी। सो अब देखिए कितना इजीली ये डोर क्लोज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोर साइड का अच्छा सा यूज़ हमने कर लिया है। तो इस कंपार्टमेंट में रख रही हूँ मैं उसकी सारी ओल्ड बुक्स जिसमें से कटिंग्स कट करके मैं उसके प्रोजेक्ट्स रेडी कर देती हूँ मिनटों में। लास्ट ईयर जो स्टेशनरी यूज़ नहीं हुई थी उसी में यहाँ पीछे के साइड रख रही हूँ। इट विल नॉट क्रिएट एनी हर्डल। यहाँ पीछे पड़े हुए कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रही है। तो मैंने किया स्टिकी नोट्स और टेप की हेल्प से बुक्स और नोटबुक्स को लेबल, ताकि कैबिनेट में पड़ी हुई बुक्स और नोटबुक्स मुझे इजीली दिखाई दे जाए बिना उसे टच किए। हमें स्कूल से एक सब्जेक्ट की 3 नोटबुक्स मिली है, तो मैंने इस पे लेबल कर दिया है नोटबुक 1, सेकंड नोटबुक पे लिख दूंगी हिंदी 2 एंड थर्ड पे हिंदी 3। तो ये है मेरी सारी बुक्स
जिनको मैंने लेबल किया है यहाँ से भी और देखिए यहाँ से भी, ताकि जब ये स्कूल बैग में जाए तो ये इधर से आपको पता चल जाए कि कौन सी बुक मुझे निकालनी है स्कूल बैग में से। अच्छा, लास्ट टाइम भी मैंने इसको इसी तरीके से अरेंज किया था और मुझे ये तरीका पूरी ईयर बहुत अच्छे से काम आया। की बुक रखी है, इस कंपार्टमेंट को मैंने असाइन किया है उसकी एक्स्ट्रा स्कूल सप्लाईज के लिए। तो मैंने अभी इसमें एक ड्राइंग बुक रखी है, ये एक्स्ट्रा नोटबुक्स हैं जो हमें स्कूल से मिली थी, और रख रही हूँ मैं यहाँ पर एक आर्ट फाइल, एक क्लिप बोर्ड। इस पर हमें कुछ मैप्स भी स्कूल सप्लाईज के साथ ही मिले हैं, तो वो भी मैं यहीं पे ही साथ में एक फोल्डर में डाल के रख रही हूँ। प्रैक्टिकल फाइल रखी है, स्कूल से ही हमें फोल्डर में लगाने वाले कुछ पेपर्स भी मिले थे, तो वो भी मैं यहीं रख रही हूँ स्कूल सप्लाईज के साथ ही। सब कुछ जो भी मुझे अकॉर्डिंग टू नीड चाहिए होगा तो मैं यहीं से निकाल लूँगी। सब कुछ सामने ही है और बिल्कुल क्लियर। एक एक्स्ट्रा फोल्डर भी रखा है यहाँ पे, कुछ भी उसको लेके जाना होता है, एनवेलप की ज़रूरत होती है, तो वो भी यहाँ पे ही पड़ा है। लेबल भी कर दिया है, एक्स्ट्रा सप्लाईज, प्रैक्टिस बुक्स हैं यहाँ टेक्स्ट बुक्स हैं, यहाँ प्रोजेक्ट हेल्प है, हेल्प बुक्स हैं जितनी मुझे टेस्टिंग के लिए चाहिए होती हैं। यहाँ मेरी यूटिलिटी का एरिया है। तो सब एरियाज़ को मैंने लेबल तो कर दिया, लेकिन लेबलिंग करते टाइम मुझे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि इस जगह को मैंने ही बनाया और मैंने ही ऑपरेट करना है मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स। बेटे को भी पता चल ही जाता है, फिर भी मैंने ये काम किया क्योंकि मेरा मन कर रहा था और ये देखने में बहुत क्यूट भी लग रहा है और बहुत ऑर्गेनाइज लग रहा है। तो कुछ कुछ काम तो आपको मन के लिए कर ही लेने चाहिए। स्टेशनरी तो ऑलमोस्ट उसकी ऑर्गेनाइज हो चुकी है। अब थोड़ा सा सेल्फ हेल्प के लिए मुझे एक ड्रॉर ऑर्गेनाइज करना है, जो है ये वाला ड्रॉर। इसमें लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि इसमें बेटे के क्लोथ्स थे, मैंने उसे रिमूव करके यहाँ पे बेडशीट रखा, पर ये बेडशीट को भी मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा क्योंकि ये अभी मैं इसको फिक्स प्लेस नहीं दे सकती। बेडशीट के लिए फिक्स प्लेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, वो मैंने सोच रखी है कि मैंने इसको कहाँ सेट करना है, तो वहाँ पे करूँगी। लेकिन ये ड्रॉर मुझे मेरी असिस्टेंस के लिए चाहिए। बेटे को पढ़ाते वक्त या खुद का काम करते हुए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो अच्छे से सोच समझकर मैंने इस ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ किया है। अगर स्पेसेस आपकी नीड और कंफर्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड हों तो आपको प्रोडक्टिव बनाते हैं। चलिए दिखाती हूँ अपनी ज़रूरत के हिसाब से किस तरीके से मैंने अपने ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो पढ़ाते वक्त मुझे रफ़ नोटबुक्स को कलेक्ट करना पड़ता था, तो मैंने इसी ड्रॉर में उसे अरेंज कर लिया है ताकि बैठे बिठाए मेरे को एक हाथ की दूरी पर सारे रफ़ नोटबुक्स मिल जाएं। इसके अलावा इसी बॉक्स में एक्स्ट्रा शीट्स रखी हैं जिसकी हेल्प से मैं वर्कशीट्स रेडी कर सकती हूँ, क्वेश्चन पेपर रेडी कर सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मेरी कुछ ज़रूरी स्टेशनरी आइटम्स रखी हैं, जैसे पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, सीज़र, फेवी बॉन्ड रखा है और कुछ टिश्यू पेपर्स रखे हैं जो मुझे अर्जेंटली ज़रूरत होती है बेटे के लिए। ये है मेरा पाउच जिसमें YouTube के काम से रिलेटेड हर चीज़ होती है। जब भी मुझे कहीं कैरी करना होता है मैं ये बस पाउच उठाती हूँ और चलती बनती हूँ। और ये है अधिराज के वर्क के लिए यूज़ होने वाले कलर्स। जब भी हम काम कर रहे होते हैं ओजू आता है और हम फटाफट अपनी चीज़ें संभाल के अलमीरा में रखते हैं, एकदम हफड़ा तफड़ी मच जाती है क्योंकि वो उसको दिख जाए तो वो कुछ भी नहीं छोड़ता, सब बर्बाद कर देता है। अब इस ड्रॉर में वो सेटल रहेंगे और मुझे हर एक चीज़ बाहर निकाल कर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ये सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा है, मुझे उठने की भी ज़रूरत नहीं और सब चीज़ मेरे पास पड़ी है। कुछ ऐसे ही सिस्टम्स आप भी अपने घर में क्रिएट कीजिए जो आपको मोर एफिशिएंट बना सकें, आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके पास लेडी के पास देखा है, बहुत सुंदर है, लेकर आऊँगी।